सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिप विद नोनू में आपका स्वागत है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि आगे की स्टोरी अगले व्लॉग में बताएंगे, तो हम आपको इस खीर गंगा जो जगह है यहाँ की स्टोरी बताते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका नाम खीर गंगा क्यों पड़ा था, वैसे अब हम आपको इसके आगे की स्टोरी बताएंगे। कि हुआ ये था कि माता पार्वती जी और शिव जी ने दोनों बच्चों को बुलाया, गणेश जी और कार्तिकेय जी को। फिर उन्होंने उनको एक टास्क दिया, जैसा कि आपने मूवी में भी देखा होगा। पहले मूवी आई थी गणेश जी की, उसमें बताया था कि दोनों बच्चों को कहा था कि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर जो पहले लगा के आएगा उसे विजेता मानेंगे। जो विजेता बनेगा उसको प्रथम पूजनीय स्थान दिया जाएगा। तो कार्तिकेय जी अपने मोर पे बैठे और ब्रह्मांड का चक्कर लगाने निकल गए। फिर गणेश जी भी अपने मूषक जो उनके सवारी थे उनके साथ बैठ के निकलने ही वाले थे। तो हुआ ये कि मूषक जी रुक गए और उन्होंने सोचा कि पूरे ब्रह्मांड, उन्होंने जो शिव जी ने कहा है कि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आए, तो पूरा ब्रह्मांड तो सब कुछ माता पिता ही होते हैं। तो मूषक जी ने गणेश जी को समझाया कि एक बार फिर से सोच लीजिए कि जगत के माता पिता यही हैं, शिव जी और पार्वती जी। तो उन्होंने गणेश जी ने समझ लिया जो मूषक जी कहना चाह रहे थे कि संसार के जो माता पिता हैं वो गणेश जी हैं। फिर उसके बाद आपने जैसा मूवी वगैरह में देखा होगा, तो गणेश जी ने क्या करा, अपने माता पिता के चक्कर लगा लिए। अब कार्तिकेय जी ने देखा कि वो तो चक्कर लगाने चले गए थे पृथ्वी के। अब उन्होंने देखा कि ना तो मूषक जी दिखे ना गणेश जी दिखे। उनको भी तो कहा गया था कि पृथ्वी के चक्कर लगाइए, लेकिन वो तो दिखे ही नहीं। फिर जब कार्तिकेय जी ऊपर से देखे, मतलब कि आए, तो गणेश जी और मूषक जी वहीं खड़े थे। फिर उन्होंने कहा नीचे आके, गणेश जी के पास आकर, कि आपने इतने जल्दी चक्कर कैसे काट लिए। 3 चक्कर के लिए कहा था, वैसे 3 चक्कर लगा लिए थे उन्होंने अपने माता पिता के, गणेश जी ने। तो कार्तिकेय जी ने आके बोला कि आपने इतनी जल्दी कैसे करें। तो उन्होंने कहा, सबने, मतलब जितने भी देवी देवता थे, उन्होंने कहा कि ये जीत चुके हैं, पहले ही ये जो टास्क दिया था ये जीत चुके हैं। फिर कार्तिकेय जी ने कहा कैसे, ये तो गए भी नहीं। फिर कार्तिकेय जी ने कहा कि बताइए, अगर आप गए थे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने पृथ्वी के, तो आपने क्या क्या देखा। फिर गणेश जी ने सब कुछ बता दिया। फिर कार्तिकेय जी ने मान लिया कि वह जीत गए। फिर गणेश जी ने कहा कि लेकिन असल में तो तुम ही जीते हो। कार्तिकेय जी को कहा कि असल में तो तुम ही जीते हो। फिर गणेश जी ने अपनी जो उनको माला पहनाई थी, तो गणेश जी ने कार्तिक जी के गले में डाल दी और कहा कि असली विजेता तो तुम हो। लेकिन इसके आगे हुआ ये कि गणेश जी को तो मिल गया था प्रथम स्थान तीनों लोकों में, और अब लेकिन कार्तिकेय जी को भी कुछ देना था। तो माता पार्वती जी और शिव जी ने क्या कि कार्तिक जी से लगाई शर्त
कि हम तीनों जो हैं 11,000 साल की तपस्या करने जाएंगे। तो कार्तिकेय जी को तो गुफा में भेज दिया और महादेव जी, श्रीखंड महादेव जी के जगह चले गए, जहाँ जो एक जगह है श्रीखंड महादेव जी, वहाँ पर। और माता पार्वती चली गई मंतलाई। फिर माता पार्वती जी ने कहा कि जो कार्तिकेय जी हैं वो खाएंगे क्या। तो माँ तो वो अपने बच्चों के बारे में सोचेंगी, तो उन्होंने सोचा। फिर उन्होंने क्या करा कि जो त्रिशूल था वह खीर गंगा की तरफ बढ़ा दिया, मतलब कि नीचे मार दिया खीर गंगा में, जहाँ से जो कि ये जो खीर गंगा है वो प्रकट कर दी। तो ऐसे ही खीर गंगा इसका नाम पड़ा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि परशुराम जी ने नाम दिया था। और जो ये खीर गंगा है जो कि 11,000 साल तक चलती रहेगी, ये कभी बंद नहीं होगी। मतलब कि 11,000 साल तक जो खीर गंगा का पानी है चलता रहेगा। फिर उसके बाद अब जो कि शिव जी और पार्वती जी थे वो 11,000 साल की तपस्या पे जाने वाले थे। तो सारे देवी देवता परेशान हो गए कि संसार का क्या होगा अगर 11,000 साल की तपस्या के लिए चले जाएंगे। फिर सारे देवी देवता ये जो पहाड़ है खीर गंगा का, यहाँ पर आ गए। तो अभी हम पहुँच चुके हैं खीर गंगा, बस पहुँचने वाले हैं। ऊपर से दिखाता हूँ आपको कैसा रहेगा, बाकी ये पीछे का भी देख सकते हैं। इधर से हम आए थे और आगे हम जाएंगे। हमने पहले इस रसोल का ट्रैक कर लिया था, इसलिए थोड़ा आसान लग रहा है, क्योंकि रसोल का ट्रैक हार्ड है खीर गंगा के ट्रैक से। और जैसा कि मैं बता रहा था कि 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पे आए इन पहाड़ों पर। जो आपको ये पहाड़ दिख रहे हैं इन पहाड़ों पर आए, जिसमें 88,000 ऋषि भी थे, वो भी आए थे। और यहाँ पर फिर उसके बाद फैसला होना शुरू हुआ, जैसे कि कोर्ट वगैरह में फैसला होता है ना, वैसे ही यहाँ भी फैसला होना चालू हुआ कि क्या करेंगे आगे। मतलब कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि कार्तिकेय जी आए और उन्होंने माता पार्वती जी और शिव जी के चक्कर लगाना चालू कर दिए। अब उन्होंने 3 चक्कर लगाए और उन्होंने भी ये कहा कि इस संसार के माता पिता आप ही हैं, और उन्होंने उनके चक्कर ही लगा लिए। और फिर शिव जी ने कहा कि तथास्तु, तो उनको भी वरदान ही दे दिया एक तरीके से। आप देख रहे हैं ये जो पहाड़ है यहीं पे आए थे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता इन्हीं पहाड़ों पे आए थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब ये जो तपस्या करने के लिए कहा था, ये इसलिए कहा था कि कार्तिकेय जी जब हार गए थे गणेश जी से, तो वह मतलब कि जा रहे थे, तो उनको मनाने के लिए एक तरीके से ये प्लान किया गया था
माता पार्वती जी और शिव जी के द्वारा कि इनको और अपन एक शर्त लगाएंगे और 11,000 साल के लिए अपन तपस्या पे चले जाएंगे। फिर कार्तिकेय जी को समझ में आया कि ये सब प्लान किया गया था मुझे समझाने के लिए। फिर जैसे वो समझे तो उन्होंने 3 चक्कर लगा लिए माता पिता जी के, और वो समझ गए कि उनका कहने का मतलब क्या था। फिर उन्होंने जब शिव जी ने तथास्तु बोला तो वह 33 करोड़ जो देवी देवता थे उनको सेनापति बना दिया सबका। लेकिन उसके बाद भी एक परेशानी थी कि खीर गंगा जो कि माता पार्वती जी ने चालू की थी वो तो चालू ही रहेगी 11,000 साल तक। अब उसका क्या किया जाए, क्योंकि फ्यूचर में तो इसके लिए लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। फिर शिव जी ने सोचा कि इसको एक ही जना कर सकता है, वो थे परशुराम जी। तो वो भी जब परशुराम जी को गुस्सा आए जब ही हो सकता है ये। तो उन्होंने क्या किया, परशुराम जी को बुलाया और उनको खीर बना के दी। और उन्होंने सोचा कि जैसे वो खीर जाएगी उनके पास, वो खीर घेर दी जाएगी। तो वो खीर जैसे परशुराम जी आए और परशुराम जी को खीर देने लगे तो वो गिर गई। परशुराम जी क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने उसको डांटने लग गए जिसने खीर घेरी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, शिव जी आए। उन्होंने देखा कि ये तो इनका ध्यान ही भटक गया, जिस चीज़ के लिए उनको गुस्सा दिलाया था वो किसी और पे करने लग गए। फिर शिव जी को खुद को आना पड़ा और उन्होंने कहा कि ये खीर गंगा ने शरारत तो नहीं की हमारे साथ। फिर उनका ध्यान पड़ा खीर गंगा की तरफ। फिर शिव जी ने लीला रचाई और 12 साल की कन्या को खड़ा कर दिया, और वो कन्या बोलती है कि मैंने आपकी खीर घेर दी। फिर परशुराम जी को गुस्सा आ गया और जिस लड़की को शिव जी ने खड़ा किया था खीर गंगा में, उसको शराप दे दिया कि इसको दूध गंगा के नाम से कोई नहीं जानेगा, कलयुग में इसको खीर गंगा के नाम से जानेंगे। इसका पानी सफ़ेद रहेगा खीर की तरह और छिछला पानी रहेगा ये। ऐसे इसकी स्टोरी थी। सो आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। बाकी आप मौसम देख ही सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। तो शाम के कुछ 6 बज रहे हैं। इसके बाद आपको कार्तिकेय की गुफा भी दिखाई जाएगी अगले नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी ट्रिप विद नोनू के साथ बने रहें और कार्तिकेय जी की गुफा का व्लॉग ज़रूर देखिएगा।